नमस्कार। आज हम बात करेंगे कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ सीरीज। श्रेणियों के अभिसरण और अपसरण की बात करेंगे। अभिसारी और अपसारी श्रेणी किन्हें कहेंगे। मान लीजिए ये एक श्रेणी है। U1 पहला पद है, U2 दूसरा पद है, इस तरह से UN nवां पद है और इस तरह से एक के बाद एक श्रेणी में पद है। पहले हम बात करते हैं श्रेणी में पदों की संख्या अगर निश्चित है या अनिश्चित अनंत पद है तो अनंत पदों वाली श्रेणी को हम बोलेंगे अनंत श्रेणी। यहां पर एक बात और क्लियर कर लें कि पदों के जो मान है U1, U2, U3 ये सभी फाइनाइट है और फाइनाइट होते हुए इनमें कोई मान, किसी पद का मान 0, नेगेटिव, पॉजिटिव कुछ भी हो लेकिन वास्तविक मान है। सो ये वास्तविक पदों वाली एक श्रेणी है। अगर इसमें पद अनंत है तो ये अनंत श्रेणी है और पदों के मान के साथ साथ अब हम बात करेंगे इस श्रेणी के समस्त पदों का योग क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे U1, U2, U3, UN जो पदों के मान हैं ये सभी जब फाइनाइट है और अगर पदों की संख्या भी फाइनाइट है। मान लीजिए इस श्रेणी में कुल पद n है और n फाइनाइट है। इस तरह से कुल पदों की संख्या फाइनाइट है और प्रत्येक पद का मान फाइनाइट है तो स्पष्ट है इसके सभी पदों का योग सम ऑफ ऑल टर्म्स फाइनाइट होगा। लेकिन दूसरी ओर अगर पदों की कुल संख्या इनफाइनाइट है, दूसरी ओर प्रत्येक पद का मान फाइनाइट है, प्रत्येक पद का मान परिमित है, निश्चित है और साथ साथ पदों की संख्या अनंत है। ऐसे में समस्त पदों का योग क्या होगा। इसमें सभी संभावनाएं हैं। योग एक निश्चित वास्तविक संख्या भी हो सकती है और योग इनफाइनाइट भी हो सकता है और योग ऐसा भी हो सकता है जो फाइनाइट तो है या इनफाइनाइट है लेकिन यूनिक नहीं है, केवल और केवल एक मान नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस श्रेणी की बात करें तो आप देख सकते हैं इस श्रेणी का प्रत्येक पद का मान फाइनाइट है, निश्चित है। ये 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, देन 1/32। इस तरह से इस श्रेणी के पदों के मान हैं। हमें पता है कि ये एक गुणोत्तर श्रेणी है और इस गुणोत्तर श्रेणी में अनंत पद हैं और अनंत पदों का योग प्रथम पद अपॉन 1 माइनस सार्व अनुपात कॉमन रेशियो, यहां पर सार्व अनुपात हाफ है और इस तरह से ये टोटल 2। सो इस अनंत पदों वाली गुणोत्तर श्रेणी जो है इसके सभी पदों का योग, इसका कुल योग ये है 2। ये एक फाइनाइट संख्या है और साथ साथ यूनिक है, केवल और केवल एक मान आ रहा है वो 2। इसे हम बोलेंगे अभिसारी या कन्वर्जेंट सीरीज। लेकिन दूसरी ओर पदों के मान निश्चित है, कुल पदों की संख्या इनफाइनाइट है। इसी में और एक बात करें हम
ये एक और श्रेणी जिसमें पदों की संख्या इनफाइनाइट है, वहीं दूसरी ओर प्रत्येक पद का मान निश्चित है, फाइनाइट है। 1 प्लस -2 प्लस 3 प्लस -4 प्लस 5 प्लस -6, और इस तरह से पद पॉजिटिव और नेगेटिव हैं परंतु फाइनाइट है, लेकिन कुल पदों की संख्या इनफाइनाइट है। इस श्रेणी के लिए अगर हम योग कर दें, मान लीजिए दो पदों का योग करते हैं तो हम देखते हैं -1, लेकिन अगर 3 पदों का योग करते हैं तो ये है +2, और 4 पदों का योग करते हैं तो ये है -2, लेकिन 5 पदों का योग करते हैं तो ये +3, और 6 पदों का योग करते हैं तो ये -3। और इस तरह से हम देखते हैं कि इस श्रेणी में अगर आगे से आगे बढ़ते जाएं तो हम देख रहे हैं कि पहला पद 1 है, लेकिन 2 पदों का योग -1 है, और 3 पदों का योग +2 है, 4 पदों का योग -2 है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, पदों के योग करते जाते हैं, तो पदों के योग की एक सीक्वेंस हमें मिल रही है, वो है 1 -1 2 -2 3 -3 एंड सो ऑन। ये है सीक्वेंस इस सीरीज के जो टर्म है, फर्स्ट टर्म, देन फर्स्ट 2 टर्म का सम, देन फर्स्ट 3 टर्म का सम, और इस तरह से ये एक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस को हम देख सकते हैं कि सीक्वेंस अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो सीक्वेंस का जो टर्म है वो किसी एक फाइनाइट और यूनिक नंबर में मर्ज नहीं हो रहे हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि सीक्वेंस एक फाइनाइट नंबर में कन्वर्स नहीं हो रही है। यहां हम अगर बात करें कि जब नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट कंसीडर करें सम में, तब हम देखेंगे कि या तो प्लस इनफाइनाइट होगा या माइनस इनफाइनाइट होगा, डिपेंड होगा कि टोटल टर्म जो कंसीडर कर रहे हैं उनकी संख्या इवन है या ओड, सम है या विषम। यहां हम देख रहे हैं कि 2 के केस में -1 है, 3 के केस में +2 है, 4 के केस में -2 है, 5 के केस में +3 है। सो वैल्यू बढ़ रही है, न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन दूसरी ओर पॉजिटिव भी आ रही है, साथ में नेगेटिव भी आ रही है। तो हम यूं कह सकते हैं कि इस सीरीज को अगर इनफाइनाइट टर्म का सम करें और इनफाइनाइट की पोजीशन पर अगर हम इवन पोजीशन में हैं, तब सम नेगेटिव इनफाइनाइट में होगा, और अगर हम ऑड पोजीशन पर है नंबर ऑफ टर्म, तब हम देखेंगे कि ऑड के केस में पॉजिटिव वैल्यू होगी। इस तरह से हम कह सकते हैं इस सीरीज का जो सम है प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट। सो एक यूनिक वैल्यू नहीं है, फाइनाइट भी नहीं है लेकिन यूनिक नहीं है। इस तरह की सीरीज को हम बोलेंगे ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली। इसी में हम बात करते हैं एक और सीरीज हम लेते हैं, ये एक इनफाइनाइट सीरीज। फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म -1 है, थर्ड टर्म 1 है, फोर्थ टर्म -1 है। अगर हम इस सीरीज की बात करें तो प्रत्येक पद यहां पर फाइनाइट है और कुल पदों की संख्या इनफाइनाइट है। इस सीरीज में अगर हम बात करें, सम करें, अगर इन 2 पदों का सम करें तो हम देख रहे हैं 0 है, लेकिन 3 पदों का सम करें तो 1 है, और 4 पदों का सम करें तो हम देख रहे हैं अगेन 0 है, और 5 पदों का सम करें तो 1 है। सो कंक्लूजन रूप में हम ये कह सकते हैं कि इस सीरीज के अगर इनफाइनाइट टर्म का हम सम करें तो जो सम है, योग जो है वो या तो 0 होगा या 1 होगा। ये डिपेंड होगा कि हम उन इनफाइनाइट पद जिनका सम करने जा रहे हैं उनकी संख्या फाइनाइट है, इवन है या ओड है, यानी सम है या विषम है, उसके अनुसार। अगर सम है तो 0 आएगा, अगर विषम है तो 1 आएगा। सो यहां भी हम देख सकते हैं कि सम फाइनाइट जरूर है लेकिन यूनिक नहीं है, क्योंकि सम की बात करें तो हमारा जवाब है 0 या फिर 1। सो यूनिक नहीं है, ये भी ऑसिलेटरी है। सो सीरीज को हम बोलेंगे ऑसिलेटरी बट
फाइनाइटली ऑसिलेटरी। नेक्स्ट, इस सीरीज की बात करते हैं। इस सीरीज में हम देखते हैं कि नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट है और प्रत्येक पद फाइनाइट है। प्रत्येक पद का मान निश्चित है, परिमित है, लेकिन कुल पदों की संख्या अनंत है, इनफाइनाइट है। अगर इसके टर्म है, इनका सम करें हम, पहले दो टर्म का सम करें, सो 3 है, इनका सम करें 6 है, इनका सम करें 10 है, और आगे से आगे हम बढ़े तो हम देखेंगे ये जो सम है इनकी एक सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में अगर हम इनफाइनाइट पोजीशन पर देखें तो हम देखेंगे कि सीरीज के टर्म आगे से आगे बढ़ रहे हैं, इंक्रीजिंग टाइप है, और साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि वैल्यू बढ़ती जा रही है। सो किसी एक फाइनाइट नंबर में मर्ज हो जाएगी इसके टर्म इनफाइनाइट पोजीशन के ऊपर एक जैसे होकर किसी एक नंबर जैसे हो जाएंगे, ऐसी संभावना नहीं है ये। सो टोटल इस सीरीज का टोटल की बात करें तो ये क्या है, इनफाइनाइट है, इसका सम इनफाइनाइट है, इसे बोलेंगे हम डाइवर्जेंट सीरीज। सो फर्स्ट एग्जांपल जो हमने लिया, गुणोत्तर श्रेणी जो थी उसमें प्रत्येक पद फाइनाइट, पदों की संख्या इनफाइनाइट और सम फाइनाइट। इसके बाद में हमने दो सीरीज अलग अलग ऐसी ली जिनमें हमने देखा कि सम फाइनाइट है लेकिन यूनिक नहीं है। दूसरी ओर एक सीरीज जिसमें सम इनफाइनाइट है, अगेन यूनिक नहीं है। वो दोनों सीरीज थी ऑसिलेटरी या दोलनीय श्रेणी, और ये सीरीज यहां हम देख रहे हैं कि पदों का सम, टोटल पदों के सम की बात कर रहा हूं, वो इनफाइनाइट है। ये है डाइवर्जेंट या अपसारी श्रेणी। सो एक चीज हम देखते हैं कि अगर कोई सीरीज या कोई श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद का मान फाइनाइट है और पदों की संख्या भी फाइनाइट है, तो डेफिनेटली सम फाइनाइट होगा, सो वो कन्वर्जेंट होगी। यानी वो सभी श्रेणियां जिनमें पदों की कुल संख्या फाइनाइट है और प्रत्येक पद का मान भी फाइनाइट है, तो डेफिनेटली उसका टोटल जो सम होगा वो फाइनाइट होगा और यूनिक होगा। ऐसी सीरीज को हम बोलेंगे कन्वर्जेंट या अभिसारी सीरीज। दूसरी ओर अगर पदों का प्रत्येक पद का मान फाइनाइट होते हुए पदों की कुल संख्या इनफाइनाइट है, तब सभी संभावनाएं हैं सीरीज फाइनाइट सम के साथ और यूनिक वैल्यू के साथ कन्वर्जेंट कही जाएगी। सीरीज फाइनाइट सम बट यूनिक नहीं है तो ऑसिलेटरी, फाइनाइटली ऑसिलेटरी बोली जाएगी। और दूसरी बात, सीरीज इनफाइनाइट सम के साथ लेकिन यूनिक नहीं है तो उसको इनफाइनाइटली ऑसिलेटरी बोलेंगे। और अगर सम इनफाइनाइट है तो हम बोलेंगे डाइवर्जेंट सीरीज। सो लीजिए हम पहले बात करते हैं सीरीज के कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंस में। हम उन सीरीज को कंसिडर करते हैं जो केवल सभी पद धनात्मक पदों वाली सीरीज है। हम उनकी बात भी करेंगे जिनमें सभी पद ऋणात्मक या नेगेटिव हैं, देन हम उनकी बात भी करेंगे। अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव टर्म है। सो फर्स्ट यहां ये एक धनात्मक पदों की श्रेणी है। साथ में प्रत्येक पद का मान फाइनाइट है। इन सीरीज के कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस की हम बात करेंगे। देन हम
उन सीरीज को कंसिडर करेंगे जिसमें प्रत्येक पद ऋणात्मक है। लीजिए फर्स्ट, जब सीरीज के सभी पदों का 1 by 1 सभी पद धनात्मक हैं मान में और साथ में फाइनाइट है, सीरीज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हम नोट करते हैं। मान लीजिए ये जो सीरीज आपके सामने मैंने रखी है u1, u2, u3, un जिसके टर्म है, un nth टर्म है, nवां पद है सीरीज का, प्रत्येक पद धनात्मक और साथ में पॉजिटिव है। अगर ये सीरीज मान लीजिए कन्वर्जेंट है, और इसे मैं एक फाइनाइट नंबर k से मल्टीप्लाई करूं, फाइनाइट नंबर k से मल्टीप्लाई करता हूं, तो रिजल्टेंट जो सीरीज आई हमारे पास ये आई। इसके बारे में क्या कहेंगे? जब ये कन्वर्जेंट है तो स्पष्ट है इसका सम फाइनाइट है और साथ में यूनिक है। सो ये फाइनाइट और यूनिक और k फाइनाइट, तो स्पष्ट है ये टोटल अगेन फाइनाइट और यूनिक। सो कंक्लूजन क्या हुआ? अगर किसी सीरीज को हम एक फाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई करें, पर ध्यान दें ये फाइनाइट नंबर क्या है, यहां अगर ये कन्वर्जेंट है उस केस में k की वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए, न्यूमेरिकली क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दूसरी ओर अगर ये सीरीज डाइवर्जेंट है, इसका मतलब इस सीरीज का सम इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट इस सीरीज का सम है। अगर मैं इस सीरीज को मल्टीप्लाई कर दूं एक k फाइनाइट वैल्यू से, देन जो रिजल्टेंट सीरीज है हमारे पास ये नई सीरीज है। इस सीरीज के लिए डिस्कस करते हैं। देखिए ये वैल्यू इनफाइनाइट है, सो टोटल ये इनफाइनाइट है, और आप k से मल्टीप्लाई करते हैं, k फाइनाइट है, नॉन जीरो है, तो स्पष्ट है ये एक नॉन जीरो वैल्यू और साथ में इनफाइनाइट, फाइनाइट इंटू इनफाइनाइट। सो कौन ये रिजल्टेंट सीरीज हुई डाइवर्जेंट। लेकिन दूसरी ओर k अगर जीरो है तो फिर इसकी वैल्यू क्या हुई? जीरो। सो हमने कंक्लूजन ले लिया रिजल्टेंट सीरीज के लिए कि ये जीरो सम के साथ होगी कन्वर्जेंट। सो फाइनली कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं, अगर k नॉन जीरो है देन जैसी नेचर इस सीरीज की है, कहने का अर्थ है ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट, ये डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट। इसका मतलब किसी सीरीज के अगर सभी टर्म को एक फाइनाइट वैल्यू, नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो डेफिनेटली रिजल्टेंट सीरीज है उसका बिहेवियर वही होगा, उसकी नेचर वही होगी जो गिवन सीरीज की है। इस सीरीज में सेकंड बात करते हैं। इस सीरीज में मैं किसी एक टर्म को या दो टर्म को अगर मैं इस सीरीज से हटा देता हूं, डिलीट कर देता हूं, तो रिमेनिंग सीरीज, अगर दो टर्म हटाएंगे तो रिमेनिंग सीरीज ये हुई। अब बात करते हैं, अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है और स्पष्ट है इस सीरीज में इसके कंपैरिजन में पहले दो टर्म नहीं है। अब चूंकि प्रत्येक पद अगर फाइनाइट है और हमने दो टर्म को इस सीरीज से डिलीट कर दिया, हटा दिया है, तो रिजल्टेंट सीरीज है वो भी कन्वर्जेंट होगी, क्योंकि इसका सम अगर फाइनाइट है और फाइनाइट में इन दो का सम हम हटा दें, जबकि प्रत्येक पद फाइनाइट है, तो स्पष्ट है फाइनाइट में से फाइनाइट सब्ट्रैक्ट करें
तो रिजल्ट इस सीरीज के लिए जो सम होगा वो भी फाइनाइट होगा। सो एक कंक्लूजन हमारे सामने ये आया, अगर दी गई सीरीज में से हम फाइनाइट टर्म अगर हटा दें, डिलीट कर दें, और इस तरह से रिजल्टेंट जो सीरीज है वो भी कन्वर्जेंट होगी। अब देखते हैं, अगर ये डाइवर्जेंट है अर्थात इसका सम इनफाइनाइट है और उसमें से हमने फाइनाइट पदों को, जैसे कि 2 पद हैं, 4 पद हैं, 6 पद हैं, लेकिन नंबर ऑफ जो टर्म है वो फाइनाइट होने चाहिए, कुछ फाइनाइट पदों को हम हटा देते हैं सीरीज में से, हटाकर नई सीरीज आई हमारे पास, ये जैसे हमने 2 टर्म को हटाया, नई सीरीज। स्पष्ट है इसका सम जब इनफाइनाइट है और फाइनाइट टर्म को हम हटा रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, तो एक फाइनाइट क्वांटिटी को इसके टोटल सम में से हटा रहे हैं और इनफाइनाइट इसका टोटल, सो स्पष्ट है इसका टोटल इनफाइनाइट। इनफाइनाइट माइनस फाइनाइट इक्वल टू इनफाइनाइट, सो इनफाइनाइट अर्थात जैसी इसकी नेचर है डाइवर्जेंट, तो ये भी डाइवर्जेंट। सो एक कंक्लूजन और सामने आया कि किसी सीरीज में से अगर हम फाइनाइट टर्म को, बशर्ते सभी टर्म फाइनाइट है, कुल इनफाइनाइट पदों में से अगर कुछ फाइनाइट टर्म को अगर हम हटा दें, तो रिजल्टेंट सीरीज की वही नेचर होगी जो ओरिजिनल जो सीरीज है हमारे पास उसकी जो भी नेचर। इसका मतलब अगर हमें ये डिसाइड करना है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, और ऐसे में ये डिसाइड करते समय अगर हमें ऐसा लगता है कि कुछ टर्म को छोड़ दिया जाए और रिमेनिंग सीरीज को हम इजीली कैलकुलेट कर पाते हैं, उसके बारे में डिसाइड कर पाते हैं कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कुछ टर्म को छोड़ दें और रिजल्टेंट सीरीज को हम टेस्ट करें, अगर वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, तो गिवन सीरीज के लिए हम वही डिसीजन लेंगे। लेकिन यहां एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि दी गई सीरीज का सम और रिजल्टेंट सीरीज का सम वो चेंज होगा, लेकिन रहेगा वही, अर्थात जो फाइनाइट है तो फाइनाइट रहेगा। हाँ, फाइनाइट है उससे वैल्यू कम हो जाएगी, आप हटा रहे हैं, सभी पद धनात्मक है, लेकिन फाइनाइट ही रहेगी। इसी तरह से इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट ही रहेगी। इस तरह से नेचर चेंज नहीं होती। सो जहां हमें कन्वीनियंट लगेगा कि दी गई सीरीज को कोई नंबर विशेष फाइनाइट लेकिन नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करने पर अगर हम रिजल्टेंट सीरीज के बारे में डिसाइड कर सकते हैं तो हम करेंगे और गिवन सीरीज के लिए वही डिसीजन लेंगे। इसी तरह से कुछ फाइनाइट टर्म को अगर हम डिलीट करते हुए रिजल्टेंट सीरीज के लिए डिसाइड कर सकते हैं तो वही रिजल्ट हम गिवन सीरीज के लिए लेंगे। थैंक यू।